हमारी ये सीरीज़ यानी लर्न एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का ये सेकंड डे दूसरा दिन है जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आज का स्ट्रक्चर है पहला, आई वॉज अबाउट टू, और उसके साथ वो आपका फर्स्ट फॉर्म है, जैसे गो, कम, स्लीप, कॉल, ये सारी चीज़ें लगाना है। इसका मतलब होता है कि आप कुछ करने वाले थे। हिंदी में जैसे हम बोलते हैं मैं आपको फ़ोन लगाने ही वाला था, मैं खाना खाने ही वाला था, उस तरीके से सेंस आएगा इसका। सो अगर इंग्लिश में देखें तो यू वर जस्ट गोइंग टू डू समथिंग बट मे बी यू डिड, आप कुछ करने ही वाले थे लेकिन आपने नहीं किया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट लगाना है, आई, यू, ही, शी, कुछ भी चीज़ लगा सकते हैं, फिर वॉज या फिर वर अबाउट टू। अभी वॉज कब आएगा, ही, शी या कोई एक नाम के साथ आएगा, वर बाकी सभी के साथ आएगा, राइट। और आई के साथ भी वॉज ही आता है, ये आपको पता है, राइट। और यू के साथ भी वॉज आता है, वी वर, दे वर, और कोई एक से ज़्यादा नाम है तो उसके साथ वर लगाना है, बाकी सभी के साथ वॉज लगाना है। फिर अबाउट टू के साथ बेस वर्ब यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी गो, कम, स्लीप, कॉल, ये सारी चीज़ें, राइट। सो हम एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। आई वॉज अबाउट टू के, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू व्हेन यू टेक्स्टेड, यानी मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था जब तुम्हारा मैसेज आया। फिर उसके बाद दे वर अबाउट टू लीव व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, मतलब क्या है, वो निकलने ही वाले थे जब बारिश शुरू हुई। तो निकलने वाले थे, कुछ करने वाले थे, ऐसे सेंस में आप आई वॉज अबाउट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद क्या रखना है कि सब्जेक्ट कौन सा लगा रहे हैं, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब उसी के हिसाब से आएगा। फिर इसके बाद है इट्स बिन अ वाइल सिंस, इट्स बिन अ वाइल सिंस, इसका मतलब होता है कि कुछ आपने काम किया है उसको बहुत वक्त हो गया है, तो उस वजह से आप उस सेंस में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। कुछ काम किए हुए बहुत दिन हो गए, जैसे आपको मिले हुए बहुत दिन हो गए, इस तरीके से काफ़ी वक्त हो गया, ऐसे हम हिंदी में बोलते हैं। सो इसका इंग्लिश में मीनिंग होगा यूज व्हेन समथिंग हैपेंड लॉन्ग अगो, बहुत वक्त पहले कुछ हुआ है, तो उस सेंस में आपका ये वाली चीज़ें इस्तेमाल करना है, इट्स बिन अ वाइल सिंस। फिर सब्जेक्ट लगाना है और फिर पास्ट में ही चीज़ बोलना है। हम इसे एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे। इट्स बीन अ वाइल सिंस वी मेट, हमें मिले हुए यानी हम मिले हुए काफ़ी वक्त हो गए, मतलब हमको मिले हुए काफ़ी वक्त हो गया, बहुत पहले हम मिले थे, उस सेंस में इस्तेमाल करना है। वी मेट यहाँ पे देखे, मेट ये सेकंड फॉर्म है यानी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, राइट। सो इट्स बीन अ वाइल सिंस आई वॉच्ड अ गुड मूवी, मैंने अच्छी फिल्म देखे हुए बहुत समय हो गया, इस सेंस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है आई कांट हेल्प, उसके साथ वर्ब का फोर फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म लगाना है, जैसे गोइंग, कमिंग, स्लीपिंग वगैरह, राइट। और इसके मायने होते हैं कि मैं ये करे बिना रह ही नहीं पाया, जैसे मैं हंसे बिना रह ही नहीं पाया, मैं उससे बात किए बिना रह ही नहीं पाया, उस सेंस में हम हिंदी में ऐसे बोल लेते हैं। इसका इंग्लिश में क्या मायने होगा, यू कांट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब आप अपने आप को रोक नहीं पाए कुछ करने के लिए, उस सेंस में आप इसका इस्तेमाल करें। उसके भी साथ क्या होगा, सब्जेक्ट आप कोई भी लगा सकते हैं, कांट तो कांट ही रहने वाला है, कैन भी पढ़ सकते हैं, जैसे आई कांट हेल्प, यू कांट हेल्प, वी कांट हेल्प। फिर उसके बाद वर्ब का फोर फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, जैसे आई कांट हेल्प गोइंग देयर, मैं वहाँ अपने आप को जाने से रोक नहीं पाया, इस सेंस में, राइट। तो हम इसके एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। आई कांट हेल्प लाफिंग व्हेन ही टॉक्स, मतलब क्या है, जब वो बात करता है तो मैं हंसे बिना नहीं रह पाता। आई कांट हेल्प लाफिंग व्हेन ही टॉक्स। उसके बाद है शी कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट द पास्ट, वो पिछले मतलब अतीत यानी गुजरा हुआ वक्त, बीते वक्त के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकती, मतलब उसे वो अपने आप को रोक ही नहीं पाए, उस सेंस में सारी चीज़ों का इस्तेमाल होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आया तो लाइक करें, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया तो दूसरों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें।